खुशामदीद। ये है अंधेरी रातें और आज की हमारी कहानी का उन्वान कौवा है। अमजद और मजीद दोनों 5 और 6 साल की उम्र के खुश मिजाज और शरारती बच्चे होते हैं। पूरे मोहल्ले को अपने सर पे उठाया हुआ होता है। पड़ोसियों की आए दिन उनके वालिदैन को शिकायत जाती है, लेकिन माँ बाप भी हंस के टाल देते हैं। एक दिन मजीद जब मैदान में खेल रहा होता है तो उसको एक कौवे का बच्चा नजर आता है। कौवे का बच्चा कोने में दबक के बैठा होता है, सहमा हुआ, डरा हुआ, भूखा प्यासा। मजीद भागता हुआ जाता है और अमजद को बुला के लेके आता है। अरे ये देखो, ये तो कौवे का बच्चा है। ये कहाँ से आया है? अरे हाँ, ये कहाँ से आया है? करीब जाने पे उनको पता ये चलता है कि कौवे का बच्चा जख्मी है। उसका एक पर टूटा हुआ है। अपने पर फैला के वो उड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। अरे ये देखो, ये तो उड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ, ये तो उड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कौवे, बहुत बुरे लगते हैं, बहुत गंदे होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं अच्छे लगते। अमजद और मजीद कौवों से अपनी नफरत को आपस में बांट रहे थे। कौवे का बच्चा मासूमियत से उनको देख रहा होता है कि शायद ये दोनों मेरे मसीहा बन के आए हैं। अचानक से मजीद हम मिलके इसको पत्थर मारते हैं। पत्थर उठाता है हाँ, इसको पत्थर मार के और उस बच्चे के मुंह पे मार देता है। इसको पत्थर मारते हैं। मारो मारो मारो। दोनों बारी बारी एक के बाद एक पत्थर उठा के उस मासूम से कौवे के बच्चे को मार रहे होते हैं। मारो, बहुत मजा है। कि अचानक से एक बुजुर्ग आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग बच्चों? बहुत ही बुरी बात है। जी आप सही कह रहे हैं, हम बहुत बुरी बात है। सीधे अपने घर की तरफ जाओ। जी अच्छा। अमजद और मजीद वहीं मैदान में ही रुके हुए होते हैं और बुजुर्ग के जाने का इंतज़ार करते हैं। बुजुर्ग जैसे ही अपने रास्ते को निकलते हैं, अमजद और मजीद दोनों वही अमल दोबारा शुरू कर देते हैं। इस सफाकी से वो कौवे के बच्चे को पथराव कर कर के मार देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि कब ये बेचारा हलाक हुआ है। जब पत्थर मार मार के थक जाते हैं और अंधेरा होने वाला होता है तो ख्याल आता है कि अब वापस घर की तरफ चलना चाहिए। चंद दिनों बाद अमजद और मजीद उसी मैदान में खेल रहे होते हैं। इस वाक़े को पूरी तरह से भुला चुके होते हैं। दोनों खेल में मशगूल होते हैं कि अचानक से कौवे की आवाज़ हमको आती है। दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो दरख्त की टहनी पे एक बड़ा कौवा बैठा उनको घूर रहा होता है और बार बार अपना मुंह खोल के आवाज़ दे रहा होता है, जैसे उनको पुकार रहा हो, उनको लान तान कर रहा हो, उनको बुरा भला बोल रहा हो। अमजद और मजीद ये मंजर देख के थोड़े से खौफज़दा हो जाते हैं। दोनों अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि फिर वही कौवे की आवाज़ उनको आती है। इस बार कौवा उनके पड़ोस के एक घर के छत पे बैठा उनको देख रहा होता है। हक्का बक्का दोनों अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। अगले दिन अमजद मजीद के घर जाता है। उसके घर की घंटी बजाता है। मजीद की वालदा निकल के कहती हैं कि मजीद को बहुत तेज़ बुखार है, तबीयत नासाज है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। ये सुन के अमजद परेशान हो जाता है और मजीद से मिलने जाता है। मजीद का बुखार बहुत तेज़ होता है और उसकी टांगें कपकपा रही होती हैं। अमजद मजीद की तीमारदारी कर रहा होता है कि अचानक से खिड़की पे एक खटक की आवाज़ आती है। अमजद जब खिड़की की तरफ मुंह करता है, अमजद जब उस कौवे को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कौवा खिड़की पे बैठा दोनों को देख रहा होता है और काएं काएं कर रहा होता है, जैसे उनको बद्दुआ दे रहा हो। ये मंजर अमजद के दिमाग में बिल्कुल छप जाता है।
इस कौवे को भगाओ यहाँ से, ये मुझे दिन रात तंग करता है। इस कौवे को भगाओ, इस कौवे को भगाओ जल्दी यहाँ से, इस कौवे को भगाओ, इस कौवे को भगाओ, इस कौवे को भगाओ जल्दी यहाँ से। मजीद जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ये मंजर देख के अमजद सटपटा जाता है और उल्टे कदमों अपने घर की तरफ भाग उठता है। मजीद की तबीयत मजीद नासाज होना शुरू हो जाती है। उसके वालिदैन हर तरह के डॉक्टर से रुजू कर चुके होते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती है, ना मर्ज का पता चल रहा होता है। और बिलाखिर होता यह है कि मजीद के दोनों हाथ और दोनों टांगें काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। खून नहीं पहुंच रहा होता है। सारे डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि दोनों बाजू और दोनों टांगें तन से जुदा करनी पड़ेंगी। वालिदैन ज़ारो कतार रो रहे होते हैं, लेकिन हामी भर लेते हैं, क्योंकि मजीद की जान बचाने के लिए अब यही रास्ता बचा होता है। अमजद ने मजीद के घर जाना छोड़ दिया होता है। अमजद के वालिदैन को लग रहा होता है कि ये कोई मोहलक बीमारी है जो अमजद को भी लग सकती है। अमजद अब अपना सारा वक्त अपने कमरे के अंदर ही गुजारता है। बाहर निकलना उसने छोड़ दिया होता है। सहम गया होता है। काफ़ी बार उस कौवे के बच्चे को मारने की माफ़ी भी मांग चुका होता है। हर दूसरे दिन वो कौवा अमजद को मिलने आता है। चंद मिनट ठहरता है, उसको घूरता है, आवाज़ें देता है और फिर चला जाता है। कौवे की आवाज़ सुन के अमजद बिल्कुल बिलक उठता है और अपने कानों को बंद कर लेता है। उसको कौवे की वो आवाज़ बहुत नासाज लगना शुरू हो जाती है। कुछ अरसे बाद अमजद अपने वालिदैन के साथ वहाँ से हिजरत कर जाता है। दूसरे शहर में जाके कुछ साल गुजरने के बाद अमजद अपने खौल से निकलना शुरू हो जाता है। अपने लड़कपन को दोबारा से खुशी खुशी गुजारना शुरू कर देता है। नए दोस्त बनाता है। अमजद अपनी ज़िंदगी खुशखुर्रम तरीके से गुजार रहा होता है। तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है, नौकरी कर रहा होता है, उम्र 25 साल हो चुकी होती है, सब कुछ सही जा रहा होता है। लेकिन उस कौवे की मौत अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होती है। मुकम्मल तौर पे उस वाक़े को कभी भी भुला नहीं पाया होता है, लेकिन शुक्र करता है कि वो कौवा उसको दोबारा कभी नज़र नहीं आया। एक दिन दफ्तर के औकात ख़त्म होने के बाद जब वो अपने घर जाता है, दरवाजे पे दस्तक दे दे के और घंटी बजा बजा के बेजार आ जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बाहर से आवाज़ें भी लगाता है, अपना फ़ोन भी मिलाता है, लेकिन उसके वालिदैन का कोई जवाब नहीं आता। दीवार फलांग के जब वो घर के अंदर जाता है, दरवाज़ा खोलने के बाद जो भयानक मंजर वो देखता है, उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है। वालिदैन की लाशें पंखे से लटक के झूल रही होती हैं, आंखें खुली होती हैं और ज़बान मुंह से बाहर होती है। अमजद अपने वालिदैन की लाशों को रस्सी से छुड़ा के ज़मीन पे लेटाता है। ज़ारो कतार रो रहा होता है, अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा होता है। कि अचानक से दरवाजे पे फड़फड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। रोते हुए जब वो पीछे मुड़ के देखता है, वही कौवा वहाँ बैठा हुआ होता है। कौवा उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और आवाज़ें देता है। अमजद रोते हुए उठता है। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? भागो यहाँ से!
ये कहता है और कौवा उड़ जाता है। अपने वालिदैन को दफनाते हुए उसके दिमाग में वो मंजर बार बार आ रहा होता है कि कैसे उन्होंने इस कौवे के बच्चे को बेदर्दी से मारा था। और शायद यही मकफ़ात अमल है जो वो भुगत रहा है। कहानी के पहले हिस्से का अख्तिताम यहीं होता है। मैं हूं आपका मेज़बान जमाइल रफ़ी और कहानी के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। शब बखैर।